हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के इसी क्रम में आज हम लोग क्या जानने वाले हैं, जो हमारी प्रश्नावली 8.4 है उसको पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और जो उसके पहले जो उससे रिलेटेड कंसेप्ट होंगे उनको थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो आपके जो कंसेप्ट हैं उनमें क्या है, आज हमें ये जानना है कि जो हमारी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ होती हैं यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वो क्या होती हैं। ठीक है, उसको हम कैसे जो फार्मूले मिलते हैं या आइडेंटिटी क्या होती है, पहले तो आइडेंटिटी ही जान लेते हैं कि आइडेंटिटी क्या होती है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, और उससे जो हमें इक्वेशन मिलेंगे उसको कैसे हमें फार्मूला में अप्लाई करना है, यानी फार्मूला के फॉर्म में हमें बनाना है। ठीक है, और वो क्या हो कि फिर उसको एक्सरसाइज में हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या जानना है हमें? सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि त्रिकोणमिति जो सर्वसमीकाएँ होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ इसको क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा होगा? आपने 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल्स में क्या पढ़ा होगा? समीकरण जाने होंगे ना, जैसे इस टाइप से है, लिखा हुआ है आपके पास कि 3x + 4y = 5 है, इस टाइप में है ना। तो आप क्या देख रहे हैं? आप इसमें देखेंगे कि एक x है, y है ना, हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं इसमें। ठीक है, अचर हैं। और क्या है, ये हमारे पास कुछ कांस्टेंट की वैल्यूज़ हैं, जैसे 3, 4, 5, ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। तो इसमें हम क्या जानते हैं? हम यही जानते हैं कि जो हमारा 3, 4, 5 है ये क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? यानी इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये 3 है हमारा तो ये 3 ही रहेगा। ठीक है, चाहे जहाँ पे भी लिखा जाए, ये 3 है तो 3 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जो ये x और y लिखे हुए हैं ये क्या है? ये दरअसल कहते हैं वेरिएबल। इनको ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल वे होते हैं कि यानी हम अगर x की वैल्यू रखेंगे कुछ, ठीक है, तो हमें y की कोई दूसरी वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम y की कुछ वैल्यू रखते हैं तो x की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। यानी सारी भी जितने भी हम वैल्यूज x की रखते चले जाएंगे हमें y की वैल्यू मिलती चली जाएंगी। यानी x और y में हमें कुछ रिलेशन मिल रहा है। ठीक है, रिलेशन मिलेगा, तो इसी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, यानी जिसमें ऐसा हो कि जैसे ये x और y है ना, यानी वेरिएबल्स पे वैल्यू पुट करने पे, मान रखने पर क्या हो कि सारे मान क्या हो? सेटिस्फाइड हो। ठीक है, यानी जितने भी हम इसके मान रखते चले जाएं, जितने कोई भी संख्या रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? हमें इनके मान मिलेंगे। ये हमारा जो समीकरण है ये क्या होगा? सेटिस्फाइड हो गया, यानी इसका कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी हमें। ठीक है, अगर एक वेरिएबल का होता तो क्या होता इसमें से? ये हमारा 4y नहीं होता। ठीक है, 4y नहीं होता, 3x = 5, या x की वैल्यू निकालना है तो अब इसमें से हमें क्या मिला? x = 5/3 आएगा, यानी इसकी क्या वैल्यू है? इसकी केवल एक ही वैल्यू हुई। ठीक है, लेकिन अगर 3x + 4y था तो उसमें आप क्या कर रहे थे? उसमें जितना आप x का मान रखते चले जाएंगे तो उससे y के मान मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो सर्वसमीकाएँ होती हैं वो यही होती हैं। तो सेम चीज़ क्या हमें अप्लाई करना है? यही हमें जो हमारी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, उसमें भी सेम चीज़ अप्लाई होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कि आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि जब किसी त्रिभुज में हम ऐसा अप्लाई करते हैं, जैसे ABC आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, B पर इसके क्या है? समकोण है, B पर ABC। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? हमारा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या होता है उसमें? हमारा होता है कि AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर इसके इक्वल होता है AC का स्क्वायर के। ठीक है, ये होता है। अब हम इसमें क्या करें? हम इसमें भाग कर सकते हैं। किससे? पहले भाग करते हैं हम किसका? कि AC² का भाग दे दे दोनों में। ठीक है, तो उससे कुछ सोल्यूशन हम क्या मिलेंगे? अगर क्या करते हैं हम दोनों साइड में AC² से अगर भाग कर देंगे तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम दोनों साइड में कर रहे हैं, तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा? कट हो जाएगा। ठीक है, तो भाग करते हैं। क्या होता है कि AC² से दोनों पक्षों में भाग करने पर, AC² से भाग करने पर ऐसा भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे आप कि AB/AC का होल स्क्वायर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि AB² है। ठीक है, तो स्क्वायर दोनों में है तो एक साथ हमने कर दिया। ठीक है, फिर BC/का AC²। ठीक है, AC से हमें भाग देना, इधर भी करना है तो AC² अपान AC² यानी AC/AC का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या देखेंगे? AB/AC। अब आप इसमें से अगर आपको थीटा के टर्म में लिखना है कि ये आपका क्या है? दरअसल ये थीटा है। ए का जो एंगल है ये आपका थीटा दिया हुआ है। ठीक है,
तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा ए बी है इसमें ये क्या है आपका, ये कहेंगे आधार है इसका, ये इसका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ए बी बाई ए सी लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई ए सी, यानी आधार बटे कर्ण है। आधार बटे कर्ण किसको कहते हैं आप, कॉस थीटा को कहते हैं ना। तो ये आपका दरअसल लिखा क्या हुआ है, कॉस थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, कॉस थीटा का स्क्वायर लिखा है प्लस बी सी बाई ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी इसमें ये आपका क्या है, थीटा के अकॉर्डिंग ये क्या है आपका परपेंडिकुलर यानी लंब है, ठीक है, लंब है, और ये ए सी आपका क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है, साइन थीटा। तो इसका स्क्वायर करेंगे आप, ठीक है। अब ए सी बाई ए सी ये क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, यानी वैल्यू किसकी आ गई, 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ऐसा हुआ। अब क्या कर रहे हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यानी ये थीटा का ऐसे होल स्क्वायर टाइप में नहीं लिखते हम इसको, क्या लिख देते हैं, कॉस का स्क्वायर हो रहा है ना, ठीक है, थीटा का स्क्वायर नहीं हो रहा है, तो इस फॉर्मेट में अभी आप लिख सकते हैं 1। ये आपके पास क्या है, इसी को इस फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1 होगा। आपकी एक ये आइडेंटिटी मिल गई, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, एक सर्वसमीका हमें ये मिली, ठीक है, ऐसा हुआ। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो थीटा की वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होंगी, आप थीटा का मान चाहे 0 रखेंगे, 30 रखेंगे, 45 रखेंगे, यानी अगर दोनों मेरा लिखा हुआ है इस टाइप से, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है कि अगर आपके पास ऐसा लिखा है कि अगर साइन स्क्वायर, ज़रूरी नहीं है कि 0, 30, 45 हो, कुछ मान हो, 32 लिखा है, ठीक है, प्लस का कॉस स्क्वायर 32 लिखा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 1 के बराबर होता है हमेशा, ठीक है, हमें फार्मूला पता हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान हम लिख देंगे सीधा 1, रीजन में ये फार्मूला लिख देंगे, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी ये एक आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। अब इसी की दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं वो कैसे होगी। जैसे आपने इसी पाइथागोरस थ्योरम से देखते हैं क्या कि ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए सी का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, अभी हमने ए सी से भाग किया था ना, अब क्या करते हैं, ए बी का स्क्वायर से भाग कर देते हैं, ठीक है, ए बी स्क्वायर से भाग करने पर तो करेंगे भाग, तो क्या आएगा आपका, ए बी बाई का ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी बाई का ए बी, ये हुआ का स्क्वायर अपान ए सी बाई का क्या है आपके पास, ए बी, ठीक है। आपने दोनों साइड किया, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो गया, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। इधर से बी सी बाई ए सी लिखा हुआ, वो बी सी बाई ए बी लिखा है ना, ठीक है। आप थीटा के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ए के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बी सी क्या है आपका, बी सी लंब है, और जो ए बी लिखा हुआ है वो क्या है आपका, आधार लिखा हुआ है। तो लंब बटे आधार किसका फार्मूला होता है, आप कहेंगे tan थीटा का होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं, यानी tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक साथ लिख लीजिए, इस टाइप से लिखने की 2 बार नीड नहीं है, आप तो जान चुके हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो ये क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा। अब आपका ए सी बाई ए बी लिखा हुआ है इस थीटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या करेंगे, ए सी क्या है आपका, कर्ण है, और ए बी आपका क्या है, आधार है, ठीक है। तो कर्ण बटे आधार किसका फार्मूला होता है, आप कहेंगे सेक थीटा का होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी एक हमारे पास आइडेंटिटी ये मिली, ठीक है। कैसे कि अगर आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। अब ये 2 आइडेंटिटीज आपके पास मिली ना, ठीक है, ये हुआ आपके पास। अब इसी जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। कैसे, अब देखते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा को आप उधर ले जाएंगे, ठीक है, कैसे, यानी अगर कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा इधर बचा, इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस इस साइन स्क्वायर थीटा को आप साइड चेंज कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी अगर आपको कहीं लिखना हुआ ऐसा कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो आपको साइन में चेंज करना है, तो आप क्या लिख सकते हैं उसको, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरीके से एक बार और कर सकते हैं, क्या कि आप कॉस को उधर ले जाइए, साइन को इधर रहने दीजिए, ठीक है। ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हुआ आपका। तो एक इक्वेशन से आपका क्या बन गई है, सेम तीनों चीज़ सेम लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको मेन लर्न इसको करना है, इसको आप तो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक से दूसरे को बना सकते हैं, ठीक है। ये हुआ, ये बना आपसे, ठीक है। मेन आपको इसको लर्न करना है और इसको लर्न करना है। इससे भी आप क्या बना पाएंगे, आप कहेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, इसको tan को आप उधर ले जाइए, यानी अगर आप ऐसा लिखना चाहते हैं इससे कि स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। एक ये बन गई आपके पास
और लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं इसको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये किसके इक्वल होगा, tan स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये हुआ। तो ये आपके पास क्या हो गए, ये 3 इक्वेशन बने। ठीक है, यानी आपको इसको लर्न करना है, ये दोनों आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 3 आइडेंटिटीज हुई। ठीक है, इसको और इसको लर्न करना है। अब क्या देखते हैं, ठीक है, आपने इसको जान लिया होगा, नोट कर लें, फिर हम इसके अगले पार्ट को करते हैं। 2 बनी हमारे पास, अब इसमें क्या देखते हैं, हम अगर भाग कर देते हैं किससे, हमने अभी अब इसमें भाग देते हैं BC से, भाग दे देते हैं कि किससे, BC का स्क्वायर से भाग करने पर, BC स्क्वायर से भाग देने पर। ठीक है, BC स्क्वायर से भाग देते हैं, क्या आता है आपके पास, देखेंगे AB बाई का BC, ये हुआ का स्क्वायर, प्लस BC बाई का BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाई का BC। ठीक है, का स्क्वायर, ये हुआ। अब आप देखिए इसमें, ठीक है, अब थीटा के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं फिर से इसको। ठीक है, सेम टाइप से AB बाई BC क्या होता है आपका, आप कहेंगे कि AB हमारा इस थीटा के अकॉर्डिंग आधार है, और जो हमारा BC है वो क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, तो आधार बटे लंब किसका फार्मूला होता है, आप कहेंगे कॉट थीटा का होता है। ठीक है, आपने जाना था, अगर अभी तक आपने जो पीछे की वीडियोज़ हैं उनको नहीं देखा है, ठीक है, तो उनको जाकर देख ले, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर जाकर हम देख सकते हैं बाकी वीडियोज़। ठीक, तो जिससे आपको ये सब अच्छी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो क्या होता है आपका, कॉट थीटा होता है। ठीक है, आधार बटे लंब जो होता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का BC बाई BC, ये 1 हो गया ना, तो ये 1 लिख दीजिए इसको आप, 1 इसके स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, AC बाई BC, अब देखें AC और BC यानी कर्ण बटे आपका क्या है, ये लंब है थीटा के अकॉर्डिंग, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब किसका होता है, लंब बटे कर्ण साइन थीटा का होता है। ठीक है, तो कर्ण बटे लंब किसका होगा, कोसेक थीटा का होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपके पास एक ये आइडेंटिटी मिल गई, कैसे, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, या इसी को बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे कि आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, या आप इसी को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास इससे भी 3 इक्वेशन बनेंगे ना, इसी को आप लिख लीजिए एक बार, क्या कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 किसके इक्वल होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो ये आपके पास 3 इक्वेशन इससे भी बने। ठीक है, बस इन्हीं से आपकी जो एक्सरसाइज है उससे आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, 1 जो हमारा tan है ना, तो tan से हमें साइन में जाना है तो हम कर सकते हैं, साइन से कॉट में जाना है तो कर सकते हैं। ठीक, इसी यही एक्सरसाइज में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, फिर हम इसकी एक्सरसाइज को करते हैं। ठीक है, तो आपने सारे कंसेप्ट को समझा। अब आइए क्या करते हैं, प्रश्नावली 8.4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हो सकता है आपसे कुछ आपको प्रॉब्लम हो थोड़ी बहुत, लेकिन आप एक बार करेंगे, जब दोबारा ट्राई करेंगे तो आपसे बड़े आसानी के साथ हो जाएगा। ठीक है, आइए ट्राई करते हैं। क्या हुआ, आपने 2-3 फार्मूले देखे, एक बार उसको लिख लीजिए। क्या पढ़ा था आपने ये जाना कि आपका क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये हुआ आपका। एक आपने क्या जाना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, और एक आपने जाना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये किसको इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये 3 आपके पास इक्वेशन है। ठीक है, इन्हीं से आप एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, आपको कॉस को उधर ले जाना है, ले जाएंगे। ठीक है, आप सीख चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, यानी इन टर्म्स ऑफ कॉट ए में रिप्रेजेंट करना है इनको। यानी जैसे साइन ए लिखा हुआ है ना, आपके पास इक्वेशन क्या दिया है, साइन ए। ठीक है, आपको ले कहाँ जाना है, इसको आपको कॉट ले जाना है, यानी बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास, कॉट होना चाहिए। ठीक है, ये साइन नहीं होना चाहिए या बाकी कोई वो नहीं होना चाहिए, इसको आपको कॉट है लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, साइन ए है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 कॉसेक ए लिख सकते हैं। ठीक है, 1 कॉसेक ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है, अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट कोसेक ए होता है, ये हुआ। अब आप क्या कर सकते हैं, देख रहे हैं ना कि कोसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के होता है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा।
ठीक है। तो आप कॉसेक से अब कहाँ पहुँच सकते हैं, कॉट में पहुँच सकते हैं, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा इसी से, ठीक है। तो ये कॉसेक लिखा हुआ है, यानी अगर इससे आप ढूंढें क्या कि आपका जैसे क्या लिखा है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको अगर ए के टर्म्स में आप लिखें यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा ए जो है वो किसके इक्वल होगा आपका 1 + कॉट स्क्वायर थीटा के आपने लिखा, ठीक है। तो ये आपका जो कॉसेक ए हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा, तो इधर रूट हो जाएगा, पावर में था तो 1 + कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। कॉट स्क्वायर ए, ये ए है तो ए ही लिखिए, ठीक है। ये हो यानी हम इस कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, √1 + कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। बस लिख दीजिए, क्या है आपके पास 1 + √1 + कॉट स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। तो ये बस यही आपका सॉल्यूशन है। रीजन में आप क्या लिख देंगे, इसके आगे बस इसको आप मेंशन कर देंगे तो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कौन हो गया, साइन ए पूरा हो गया। अब आपको सेक ए को कॉट ए में ले जाना है, ठीक है। सेक ए को, तो सेक ए को लिखते हैं सेक ए, ठीक है। सेक ए को क्या करेंगे आप देख रहे हैं ना, सेक ए है तो सेक ए को आप क्या लिखें, कॉट ए में ले जाना है आपको, तो सेक को क्या लिख सकते हैं आप, सेक को tan में ले जाइए, ठीक है। tan में या इसको कॉस में ले जाइए पहले, ठीक है। तो लिखते हैं क्या लिख सकते हैं हम इसको 1 कॉस ए इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब कॉस से हम कहाँ जाएं, हम कॉस से साइन में जाएं, फिर साइन से हम कॉट में पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो ये कॉस हुआ, तो हम कॉस ए को क्या लिख सकते, कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, तो इसमें आप मेंशन करेंगे, इस वाले को कहाँ मेंशन करना है, पहले वाले में, ठीक है, कर लिए होंगे। अब हमको कॉस ए को कॉट में ले जाना है, तो कॉस ए को ले जाएंगे किस में, कॉट में, तो कैसे करेंगे, ये हमारा कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1 - साइन स्क्वायर ए के, ठीक है। और जो कॉस ए होगा वो किसके इक्वल होगा √1 - साइन स्क्वायर ए के, ठीक है। 1 - साइन स्क्वायर ए हुआ, इसको लिख दीजिए आप क्या कि 1/√1 - साइन स्क्वायर ए, ये हुआ आपका, ठीक है। और अब ये साइन ए से हमें कहाँ जाना है, हम कॉसेक में जाएं, फिर कॉसेक से कॉट में पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/√1 - साइन ए है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। रीजन में आप क्या लिखेंगे, क्या एक तो ये रीजन हुआ इसका, ठीक है। और इसमें लिख सकते हैं चूँकि साइन जो थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है 1 कॉसेक थीटा के, ठीक है। तो ये हुआ आपका। अब क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास कि ये पूरा रूट इसी में लगा हुआ है, पूरे में रूट है, ठीक है। तो इधर से क्या होगा 1 लिखा हुआ है, तो ये कॉसेक जब निकलेगा इस रूट से बाहर तो एक कॉसेक तो आपका कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए √ओवर में क्या आएगा आपके पास कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1, कैसे आया, इसका एलसीएम लिया आपने, 1 से कॉसेक स्क्वायर ए में भाग दिया, फिर इस कॉसेक स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर ये बना, ठीक है। फिर इधर से 1 आया, 1 - 1 1 हो गया, और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में हर में कॉसेक था, कॉसेक स्क्वायर ए वो ऊपर गया, रूट में था तो कॉसेक बचेगा बाहर, तो फिर क्या हो गया, वो हर का हर अगर होता है तो वो अंश के साथ गुणा हो जाता है, तो वही कॉसेक ऊपर पहुंच गया आपका, ठीक है। तो हम कॉसेक में पहुंच गए, अब हमें कहाँ जाना है, कॉसेक स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए में, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए के, 1 + कॉट स्क्वायर ए के। तो कॉसेक ए किसके इक्वल होगा √1 + कॉट स्क्वायर ए के, ये हुआ आपका। अब इसको क्या लिखेंगे आप, इधर लिख लें क्या कि कॉसेक ए है तो इसको आप लिखेंगे 1 + कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। कॉट स्क्वायर ए कॉट ही है ना, ये कॉट लिखते हैं इसको, ठीक है। कॉट स्क्वायर ए अपान में √ओवर कॉसेक स्क्वायर ए है, ये -1 है, तो कॉसेक स्क्वायर ए -1 किसके इक्वल होता है कॉट स्क्वायर थीटा के, यहाँ से, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर ए -1 किसके इक्वल होता है कॉट स्क्वायर ए के, तो ये दरअसल क्या लिखा हुआ है आपका कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, ये लिखा है। तो ये क्या हो गया आपका, आप इसको लिखा रहने दीजिए, कॉट में लिखना है आपको तो लिखा रहने दीजिए √1 + कॉट स्क्वायर ए अपान रूट में क्या जाएगा आपका कॉट ए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है।
तो बस यही करना था आपको, कॉट ए के टर्म्स में लिखना था, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आपको ऐसे इस तरीके से फिर ये वाले टर्म्स को लिखना है। तो अब क्या बचा आपके पास, tan a बचा। tan a को कॉट में ले जाना है, तो अब ये तो सीधा है। ठीक है, किसको ले जाना है आपका, tan a को। ठीक है, तो tan a लिखा है, कॉट ए करना है इसको, तो 1 cot a कर दीजिए। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसके दूसरे क्वेश्चन को करेंगे, नोट कर लीजिए। अब प्रश्न 2 को देखते हैं। क्या दिया गया आपके पास कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखे, यानी जो सेक ए के अलावा जो हुए पद आपके पास कौन कौन से, साइन, कॉस, टैन, कॉट, ठीक है, कोसेक, ये जो हैं आपके, उनको सेक ए के टर्म्स में आपको लिखना है। ठीक है, जैसे आपने पहला वाला क्वेश्चन किया सेम टाइप से सेक ए में लिखना है। तो पहले क्या करते हैं, यानी जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं किनको किनको लिखना है, आप कहेंगे साइन ए, ठीक है, साइन ए को, कॉस ए को, ठीक है, और क्या बचा आपके पास, साइन कॉस, टैन, टैन ए, कॉट ए, और आपके पास क्या है, कॉस ए के। ठीक है, इनको सेक ए के टर्म्स में लिखना है। तो पहले लिखते हैं किसको, साइन ए को, साइन ए। ठीक है, साइन ए, साइन ए को आप क्या लिख सकते हैं, उस सेक में ले जाना है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्यों, रीजन में लिख देंगे इसके आगे क्या, कि चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास, =1 होता है। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है। ठीक, ये हुआ। अब √1 माइनस इस कॉस ए को आप क्या लिख सकते हो, 1/sec ए लिख सकते हैं, 1/sec ए, तो 1/sec स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, सेक स्क्वायर ए। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, इधर से कर लेते हैं एक बार, √1 यानी 1 हुआ, एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आया, सेक स्क्वायर ए, इधर से सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 आया। ठीक है, तो अब आप क्या देखेंगे, फार्मूला आप जानते होंगे क्या, कि एक 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आप कहेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर ए के। ठीक है, ये हुआ। तो आपको तो सेक ए के टर्म्स में ही रखना है, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप टैन में तो जाएंगे नहीं। इसको सेक ए रूट में लगा है, तो क्या करेंगे, इसको बाहर कर सकते हैं आप चाहें तो, सेक स्क्वायर ए -1 लिखा है तो इसको लिखा रहने दीजिए, या ऐसे छोड़ना है तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 1/sec ए, रूट में क्या आएगा आपके पास, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका साइन ए का हो गया। ठीक है, अब किसको करते हैं, कॉस ए को। तो कॉस ए में क्या दिक्कत है आपको, क्या करेंगे आप, सीधे कॉस ए = 1/sec ए। ठीक है, ये हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, कॉस ए हो गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हुआ, ये आपका सेकंड हो गया, कॉस ए। अब टैन ए को देखते हैं, टैन ए को क्या करना है, सेक ए में चेंज करना है, तो उसके लिए देखते हैं क्या है, टैन ए, टैन ए, इसको क्या लिख सकते हैं आप, क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यही होता है। तो क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे कि सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, रूट लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर ए के टर्म्स में हो गया। रीजन में क्या लिखेंगे, चूँकि क्या होता है कि आपका 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो ये आपका टैन ए भी हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। अब क्या बचा आपके पास, कॉट बचा। ठीक है, तो आप बस यही करिए, कॉट को सीधे टैन में चेंज कर दीजिए। फोर्थ वाला क्या हुआ, कॉट ए लिखा है, कॉट ए लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, 1/tan ए, 1/tan ए लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तब ये 1/tan ए लिखा हुआ है, इसको क्या करें, ये tan ए का हमने अभी निकाला है तो इसको बस लिख देते हैं 1/√sec स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है, ये हुआ आपका। तो ये हो गया, रीजन में आप यही लिख देंगे क्या, कि चूंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कोसेक अभी हमने साइन का निकाला ना, यहाँ से साइन का ये हमने निकाला, कोसेक इसी से निकाल देते हैं। क्या आता है आपका, यहाँ पे लिखेंगे कि जो फिफ्थ है आपका क्या, कोसेक ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए लिख सकते हैं, 1/sin ए लिख सकते हैं इसको। अब साइन ए का हमने क्या निकाला था, डायरेक्ट लिख दें, या आपको करना है तो वैसे कर सकते हैं, कैसे, 1/sin ए है। ठीक है, तो इसको क्या लिख पाएंगे आप, √1/√1
माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख पाएंगे इसको आप, ठीक है। ये हुआ। अब इस कॉस को आप किस में चेंज करें, सेक में चेंज कर दें, ठीक है। तो इधर से आएगा आपका 1 अपान, ठीक है, रूट ओवर 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये हुआ। अब इसको यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। आप इसको अपने ऑर्डर में ही उसके नीचे लिखिएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर ए आया तो 1 अपान रूट ओवर क्या बचेगा आपके पास, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपान सेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये हुआ। अब ये सेक स्क्वायर है, ठीक है, तो ये बाहर निकल आया था सेके, तो जब 1 अपान सेके होगा तो ये सेके क्या होगा, अंश में चला जाएगा, यानी ऊपर क्या हो गया आपका सेके और नीचे क्या है आपका रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आपके पांचों टर्म्स चेंज हो गए, ठीक है। सभी सेक में है ना, इसमें भी सेक है, इसमें भी सेक आ गया, ये भी सेक में है, ठीक है। और कॉट भी आपका सेक में हो गया और ये भी सारे टर्म्स सेक में है, ठीक। तो ये आपके पांचों हो गए, बस 2 आपका पूरा हो गया, ठीक। नोट कर लीजिए। फिर इसके थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम प्रश्न 3 को देखते हैं। क्या है आपका कि पहला इसमें मान निकालना है हमको, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, यानी उसको बदल रहे थे, ठीक है। साइन को कॉस में करना है, साइन को सेक में जाना है, तो हमने एक स्टेप वाइज सॉल्यूशन उसका ऐसा ढूंढा कि एक दूसरे से रिलेट करके हम उस तक पहुँचे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फार्मूला किस टाइप में गिवन रहेगा, उसमें क्या करना होगा कि हम साइन को कॉस में करके उन 3 जो हमने इक्वेशन पढ़ा ना, सर्वसमीकरणाएं पढ़ी, ठीक है, उन्हीं से क्या करना है, उन फार्मूला को अप्लाई करके इनके मान निकालना है, ठीक है। तो आइए करते हैं कैसे। अभी इस वाले में पहले वाले को देखते हैं। क्या है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, ठीक है। ये साइन साइन में तो क्या ऐड हो सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब अगर ये वैल्यू सेम होती तब हम ऐड कर सकते थे इनको, ठीक है। तो ये वैल्यूज अलग है, अब हम इनको सेम कैसे कर सकते हैं। तो आप ये पढ़े होंगे आप जरूर कि साइन 90 माइनस थीटा, अभी पीछे पढ़े हैं, ठीक है। आप क्या कि साइन 90 माइनस थीटा जो दरअसल होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। यानी जैसे अगर ये आपका 27 है ना, ठीक है, ये 27 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको 90 माइनस 63 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। दोनों सेम चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। इसी तरीके से जो 73 है आपका, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप कहेंगे कि जो 73 है हम इसको 90 माइनस 17 लिख देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है भैया। 90 माइनस 17 हमने लिख दिया, ठीक है। बस हमें यही करना है, ठीक है। बस जैसे हम 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और क्या होता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमने फार्मूला पढ़ा है, क्या होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक। बस उसी को हमें अप्लाई करना है इसमें। तो आइए करते हैं। क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर 63 है इधर से, तो इसको लिखा रहने दीजिए आप। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है आपको, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हैं 90 माइनस का 27 साइन स्क्वायर 63 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं आप, साइन 90 माइनस का क्या है आपके पास 63 आया, ठीक है। 27 को हमने 90 माइनस 63 लिख दिया, ठीक है। इसका स्क्वायर हुआ, या ऐसे लिख लीजिए साइन स्क्वायर, या आप यहाँ पे लगा लीजिए, या आपको ऐसे लगाना है तो ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अपान में क्या हुआ आपका, कॉस स्क्वायर 17 है, कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस, इसमें क्या कर सकते हैं 90 माइनस का 17 लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये स्क्वायर में हो गया, ठीक। अब इसको क्या देखेंगे हम कि अब इस साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो करते हैं अगले स्टेप में, साइन स्क्वायर 63 प्लस का साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 63 हो जाएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर 63। इसी तरह नीचे जो है कॉस स्क्वायर जो 17 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 17, ठीक है। रीजन में क्या लिखेंगे आप, इसके सामने लिख दीजिए क्या कि क्या होता है हमारा साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। ये हुआ। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है, जो हमने नीचे अप्लाई किया है, वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। ये स्क्वायर तो इसमें दिया ही हुआ है, ठीक है। तो स्क्वायर तो हमने कहीं बाहर से तो लाए नहीं, हम इसी में से लिखा है, ठीक है। तो ये हुआ। अब जानते हैं ना क्या, आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
क्या इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है, ये आप जानते हैं। तो इसको अप्लाई कर देना। ये देख रहे हैं थीटा के मान सेम है ना दोनों में, 63 है, इसमें भी 17 है, तो आप अप्लाई कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, 1 हो गई इसकी वैल्यू, इसकी भी 1 हो गई। आंसर क्या है आपके पास, 1 आया। ठीक, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसके सेकंड पार्ट को करते हैं। क्या दिया आपके पास कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, कॉस 25 साइन 65। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं इसको, ये साइन 25 है, इसको कॉस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर फॉर्मेट में कुछ ऐसा आएगा, यानी ये हमारा साइन 25 लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 65 लिख दें। इसको कोई दिक्कत होगी आपको, नहीं होगी। ठीक है, ये आया इंटू कॉस का 65 है। ठीक है, 65 डिग्री प्लस इधर से क्या है आपका, इधर से कॉस में चेंज हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस कॉस को हम साइन में चेंज कर लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, कॉस 90 माइनस का 65 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कॉस 25 को नीचे से क्या है आपके पास, साइन का 65 डिग्री। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ से लिखें आप, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। थीटा का मान क्या है, 65 है, तो 65 इंटू कॉस 65 लिख लीजिए एक बार, फिर अगली बार में मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या देखते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका, साइन थीटा। थीटा का मान 65 है, तो 65 इंटू का साइन थीटा, ये साइन का 65। अब क्या होगा, ये कॉस ए इंटू कॉस ए लिखा है, तो इसको क्या कर सकते हैं, हम गुणा कर देंगे, यानी कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हुआ आपका, कॉस स्क्वायर 65, इधर से क्या होगा, साइन स्क्वायर 65। ठीक है, अब जानते हैं हम क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न 3 हो गया। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने कंसेप्ट जाना। ठीक है, इस प्रश्नावली से संबंधित, और क्या जाना आपने, इसके क्वेश्चन 3 तक आपने किया। अब जो अगला पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें आप जो हमारे 4 और 5 क्वेश्चन बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का, उसको करेंगे। फिर और जो नेक्स्ट चैप्टर आपको स्टार्ट करना होगा, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू।